तलाल, तुम पूछोगे नहीं कि रोशनी क्यों इतनी अपसेट है, क्यों वो रुखसती से भाग रही है? पूछने को कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी ज़हनी परेशानी और डिप्रेशन का इलाज मेरे पास नहीं है। वैसे अच्छा ही हुआ उसने तुम्हें खुद बता दिया। तलाल, इतना जालिम तो ना बनो कि मुझे माजी के उस तलाल पे शक होने लगे जो इतना रहम दिल और हसास था, ना कि वो तलाल जो इस वक्त बुत बन के मेरे सामने बैठा हुआ है। क्या जुल्म किया मैंने? ऐसे क्या मजालिम ढाए हैं मैंने? हाँ, सिर्फ एक खता की है मैंने, तानिया से शादी ना करने की, जिसका सिलसिला अब तक चल रहा है, और उसकी वजह से हर करदा ना करदा कसूर तुम मुझ पे डाले जा रही हो। मैं यहाँ रोशानी की बात कर रही हूँ, तानिया का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? वो जीते जी मर रही है तलाल, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे लफ्जों ने कितना हर्ट किया है उसे। वो बिखर रही है यार, तुमने उसका सारा एतबार रेजा रेजा कर दिया है। तुम सोच भी नहीं सकते वो कितनी मोहब्बत करती है तुमसे, और जब कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है ना तो उसका दिया हुआ धोखा मार देता है आपको। मैंने कोई धोखा नहीं दिया उसे। यानी ये सब जो तुमने उसके और मेरे साथ किया है ये तुम्हारी नजर में धोखा नहीं है? उसका दिल तोड़ दिया तुमने, उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए तुमने, इतनी आसानी से उससे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गए, और अभी तुम्हारे ख्याल में तुमने उसको कोई धोखा नहीं दिया? हाँ, और महज शादी के लिए उससे तुम इसलिए तैयार हुए कि मुझ पर दबाव डाल सको। तलाल, अगर तुम्हारी डिक्शनरी में इसको धोखा नहीं कहते तो और किस चीज को कहते हैं? शायद मुझे मोहब्बत करना आती नहीं है, मैं शायद मोहब्बत के लिए बना ही नहीं हूं। फिर अगर वो इस शादी से इतनी नाखुश है और इस रिश्ते से आजादी चाहती है तो मैं उसके इस फैसले में रुकावट नहीं बनूंगा। इश्क दे रस्ते चलना नी सौखा, करके वफावा लबदाए धोखा। हाँ जुआ च डूब गए जख्म ये सारे, दर्द इश्क दा सहना है औखा। हेलो लाली। हेलो। I'm sorry लाली, मैंने आपको बिला वजह परेशान कर दिया। दुख और दर्द कह देने से कम हो जाता है, आंसुओं और लफ्जों के सहारे उसको बहा देना ही बेहतर होता है। रोशनी, तलाल ने जो तुम्हारा भरोसा तोड़ा है ना, वो तो मैं वापस नहीं लेकर आ सकती, लेकिन तुम्हारे आंसू जरूर पोंछ सकती हूँ। शायद तुम्हें ये मेरी खुदगर्जी लगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक इल्तिजा करना चाहती हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो तो। खाला जान और अम्मी की खातिर प्लीज तुम इनकार मत करना। लाली, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं ऐसी मुनाफिकाना जिंदगी नहीं गुजार सकती, और आपको तो इसका बखूबी अंदाजा होगा। जब ताल्लुक में दिल ना लगाओ तो वो कितनी अजियत देते हैं। मैंने जिंदगी के हर रंग को आजमाया रोशनी, मोहब्बत से तो जैसे मेरा यकीन ही उठ गया है। मैं नहीं जानती कि ये मोहब्बत जैसा जज्बा होता भी है या नहीं। शायद दूसरे के दिल में अपनी जगह बना लेने को ही हम मोहब्बत से तशबीह देते हैं, और शायद इसी चीज को जिंदगी में नाम समझौता दे दिया गया। मैं समझौता नहीं कर सकती। मोहब्बत तो मोहब्बत है लाली।
मोहब्बत में कैसा समझौता? इसमें कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। मोहब्बत चाहे और चाहे जाने के अंदाज से जिंदा रहती है। बस ये जानती हूँ मैं, एक तरफा सफर जल्द बदीर थका देता है। सही कहा तुमने, एक तरफा सफर वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। आंचल में भर के फूल ये सारे, खुशबू से भर दूं मौसम तुम्हारे, खुश हो रहे हैं सपने हमारे, बैठे रहो तुम धड़कन किनारे, रंग दिया तेरे इश्क ने यूं। जी शकील साहब, मेरी इस्लामाबाद की मंडे की फ़्लाइट करवा दीजिए। थैंक यू। सर अगर आप फ्री हैं तो मोहसिन शकील की रिपोर्ट पर हमें कुछ डिस्कस करना है। रियली सॉरी सुहेल, इस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं आपको 2 घंटे में फिर से बुला लूँ? ओके सर। थैंक यू। हेलो जी शकील साहब, ठीक है, थैंक यू। मुझे टिकट ईमेल कर दीजिएगा बस। थैंक यू। नहीं, कैच करवाए ना मुझे। कैसी हो लाली? सुनो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। प्लीज एक अजनबी समझ के ही बात करो। मैं अजनबी लोगों से बात नहीं करती और इस आदत से शायद वाकिफ हैं आप मेरी। लाली, जब 2 अजनबी मिल जाते हैं ना तो वो अजनबी नहीं रहते। आप शायद भूल रहे हैं सैफ कि हमारा अजनबियत के अलावा नफरत का भी रिश्ता है। मेरी बात तो सुन लो लाली, जो अपने बेटे से मिलना है। खबरदार, जो उसको आपने अपना बच्चा कहा, वो सिर्फ मेरा बेटा है। हमारा ये बात मानना उससे ये हकीकत नहीं बन जाती। मेरा पूरा हक है उसमें। आपके मुंह से हक की बात सुन के मायूब लग रही है मुझे। और अगर आपको अपना हक जताने का इतना ही शौक है तो मुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जाएं, जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। और अगर तुमसे मिलना हो तो लाली देखो, तुम्हें छोड़कर मैं किस अजियत में हूँ इसका मैं बता भी नहीं सकता। मैं अब भी तुम्हारा हूँ। आप अपनी हद में रहेंगे तो बेहतर होगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी सर। आपकी किसी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, और कोशिश करें कि मुझसे और मेरे बेटे की जिंदगी से आप बहुत दूर रहें। सुन यारा